ग्रह लगा रहे हैं नौ पंचम राजयोग। तो ये नौ पंचम राजयोग धनु राशि वालों के जीवन में क्या सकारात्मक प्रभाव लेकर आ रहा है, इसी विषय पर मित्रों हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, राजयोग जो होते हैं वो ब्रह्मांड में कभी कभी बनते हैं। ये जो राजयोग है ये 500 साल बाद बन रहा है और 500 साल बाद ये राजयोग बना है। 500 साल वर्ष पहले बना था नौ पंचम राजयोग, जो कि भौतिकवादी शुक्र के द्वारा बन रहा है और देव गुरु आचार्य बृहस्पति के द्वारा बन रहा है। ये कैसे बन रहा है इस विषय में आपको मैं विस्तृत जानकारी आज दूंगी। देखिए, नौ पंचम जो राजयोग है ये बन रहा है शुक्र से और देव गुरु बृहस्पति से। शुक्र जो कि भौतिकता के, लग्जरीज के, गाड़ी के, बंगले के, ऐश आराम के और कलयुग के जीवन के आपके स्वामी हैं, क्योंकि शुक्र का ही अगर आधार होता है, शुक्र अच्छा होता है, जन्म पत्रिका में शुक्र की पोजीशन अच्छी होती है, शुक्र मीन राशि में होते हैं या शुक्र अपनी तुला राशि में होते हैं और शुक्र क्या कहते हैं आपकी मकर राशि में होते हैं, कुंभ राशि में होते हैं, तो ये क्या करते हैं, श्रेष्ठ फल देते हैं। और जन्म पत्रिका में शुक्र अगर वीक हो जाते हैं तो क्या होते हैं कि आपके जीवन में क्या होती है, लग्जरीज की कमी होती है। आप गाड़ी के लिए, मोबाइल के लिए, गैजेट्स के लिए या अच्छे भवन के लिए आप क्या करते हैं, तरस जाते हैं और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। वहीं शुक्र अच्छे होते हैं जन्म पत्रिका में तो क्या करते हैं, ये चीजें हमें विरासत में मिलती चली जाती हैं। और क्या होता है, अगर हम मेहनत भी करते हैं, आप मेहनत भी करते हैं तो क्या होता है, ये डिजायर्स जल्दी जल्दी पूरी हो जाती है, क्योंकि शुक्र करता है माला माल और दिलाता है कैश और ऐश। कलयुग का स्वामी कहा जाता है। ये तीन ग्रह होते हैं, शनि, राहु और केतु। अगर ये फल जाते हैं जन्म पत्रिका में और अच्छे होते हैं तो क्या होती है, शुक्र की हमारे पास कमी नहीं होती। शुक्र अपने आप ऑटोमेटिकली खिंचा चला आता है और कलयुग में भोग विलास का ही हमारा जीवन है। और जब कलयुग में भोग विलास हमें मिल जाता है तो क्या होता है, हमारे जो परिवार होता है, आपका परिवार है या समाज है, उसमें क्या होता है, आपका पंचम लहराता है, आपकी वाहवाही होती है। वहीं शुक्र की कमी होती है तो वो क्या होता है कि उस इंसान को कोई नहीं पूछता और उस इंसान की कोई कदर नहीं करता, उसको क्या होता है, तुच्छ और घृणा की नजरों से देखा जाता है। तो ये शुक्रदेव आपके भाग्य स्थान में जो धनु राशि वाले हैं उनके भाग्य स्थान में बैठे हैं मंगल के साथ, तो शुक्र मंगल की महालक्ष्मी राजयोग युति भी बना रहे हैं। वहीं देव गुरु बृहस्पति आपके 12 साल बाद क्या है कि आपकी मेष राशि में विराजमान है। तो जो 5 भावों के कारक है, अगर 5 भाव आपके फल जाते हैं, पहला कारक है शिक्षा का, दूसरा कारक है आपकी विदेश यात्रा का, तीसरा कारक है आपके कुटुंब का, चौथा कारक है आपके धन का, 5वां कारक है आपके भाग्य का। अगर ये स्थान फल जाते हैं और देव गुरु बृहस्पति की कृपा हो जाती है तो अखंड साम्राज्य योग का निर्माण होता है। और आपकी जन्म पत्रिका में अगर देव गुरु बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है, उस पर राहु केतु संग में नहीं बैठे हैं, मैनिफिक प्लैनेटों की दृष्टि नहीं है, तो क्या होता है, तरक्की को लेकर आते हैं। तो देव गुरु बृहस्पति 9 पंचम राजयोग बना रहे हैं शुक्र से। देखिए, देवों के आचार्य हैं देव गुरु बृहस्पति और जो दैत्यों के आचार्य हैं वो हैं शुक्राचार्य, शुक्र। तो शुक्र क्या है, भाग्य स्थान में आपके विराजमान हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, 9 पंचम राजयोग बना रहे हैं। आप देखिएगा कि 5वें घर से अगर देखेंगे तो भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ रही है देव गुरु बृहस्पति की, तो 5वीं दृष्टि पड़ी तो 5 हो गया। अब वहां से शुक्र को देखें तो वो 9वीं दृष्टि से अपनी वो देख रहे हैं देव गुरु बृहस्पति को। तो 9 पंचम राजयोग बन रहा है। ये राजयोग आपके जीवन में तरक्की को लेकर आ रहा है। तरक्की कैसे कि आपकी डिजायर्स पूरी होंगी, कोई घर लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं या मकान का कोई निर्माण करवाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप कोई डिजायर्स पूरी करना चाहते हैं, मोबाइल गैजेट्स लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, तो इस समय में आपकी डिजायर्स को पूरी होगी, क्योंकि 9 पंचम राजयोग आपको लाभ देकर जाएगा। बस कर्म फलदायक कम होता है, कर्म करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, तो आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की आएगी। वहीं व्यापार की स्थिति भी अच्छी रहेगी
और कोई काम कारोबार करते हैं, होटल मैनेजमेंट का काम करते हैं, या कोई लोहे से संबंधित काम करते हैं, या सोने चांदी की दुकान करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं, उसमें भी आपको तरक्की के योग बन रहे हैं। तो इस नौ पंचम राजयोग का आप लाभ उठाइए। और धनु राशि वाले हैं आप तो मेरी बात को ध्यान में रखिए कि कर्म करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि ग्रह गति चाल आपके फेवर में है, आपको अच्छा फल देगी। तो ये 2 ग्रहों का लाभ उठाइए। तब तक के लिए मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ। अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं, और हम आपको कलयुगी उपाय इलाज बताएंगे। अगर आपके जीवन की समस्याएं अधिक हैं और इस राजयोग का लाभ नहीं मिल रहा है तो आपको 100% आप उसका उपाय इलाज करेंगे, रेमेडीज करेंगे, तो आपके जीवन से समस्याओं का अंत होता चला जाएगा। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।